एविडेंस के जुमरे में आता है, खुसूसन जो कसाब का जो बयान है। नहीं कसाब के बयान के बारे में तो उन्होंने कह दिया ना। कसाब के बयान का तो मामला ये है कि कसाब का बयान जो है वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कोई और मुल्क हमारे किसी फ़र्द के बारे में ये कहता है कि ये मुलव्वस हैं इस किस्म के बुरे जुर्म में, तो उसमें तफ्तीश करने में कोई हर्ज नहीं। तफ्तीश करने का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी मुजरिम करार पा गया है। तफ्तीश का मतलब तो ये होता है कि क्या उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं किया है। एक क्विक जवाब हैदर से। हैदर, क्या ये तफ्तीश हुई है या नहीं? क्विकली जवाब दूंगा। हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले की रोशनी में, जो कि रिट पिटिशन 6208/2009 में फैसला किया गया, जिसमें ये बात वाज़े तौर पे कही गई कि जो हाफिज सईद साहब की प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो इलीगल है, और उसमें ये सफ़ा 28 पे बात क्लियरली तौर पे। अच्छा चले, मुझे चूंकि ये सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है तो मैं सिद्धार्थ की तरफ वापस क्विकली जाता हूँ। सिद्धार्थ, मैंने पहले तो बताया जो आपको कि जो हैदर साहब ने बात की, अभी इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात का फैसला किया कि हाफिज साहब के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने जितनी तफ्तीश की थी और जिस बुनियाद पे केस चलाया था उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये तो अब ये मामला है। लेकिन जो मैंने आपको पहले सवाल किया वो मुझे बताइए कि इस बात को अब आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या जब तक हाफिज सईद साहब को मुजरम नहीं ठहराया जाएगा उस वक्त तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हाफिज सईद को एक उस तरह से एक लिटमस टेस्ट बनाया जा रहा है। मतलब उनका केस एक पेचीदा केस है, एक बड़ा ही क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक सरगना है, लीडर है इसके ग्रुप के। और भारत सरकार, मैं दोबारा ये दोहराना चाहूंगा कि ये थोड़ी कह रहा है कि आप इसको बंद करके विदाउट लीगल प्रोसीजर उनको बंद रखें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए आदमी को कस्टडी में लेना जरूरी थोड़ी है, उनसे सवाल पूछने के लिए उनको बंद करना जरूरी थोड़ी है। लेकिन जैसे उनके वकील भी कह रहे हैं, खुद कबूल कर रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछे भी नहीं गए। कभी फलाने दिन को कसाब कह रहे हैं कि आप यहाँ पे थे, आपने ये बोला, कि इस बात में कोई सच्चाई है कि नहीं? अगर पाकिस्तानी सरकार ये सवाल भी उनसे नहीं पूछना चाहता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में पाकिस्तान के सियासी जो बोनाफाइडीज है उस पर एक सवालिया निशान तो खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हाफिज सईद को लिटमस टेस्ट, मतलब कि या आप उनको बंद करें, जब तक आप उनको बंद नहीं करेंगे तब तक हम बात नहीं करें, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ वदराजन हमसे बात करने का। डॉक्टर साहब, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, हमारे साथ रहिए। सियासियात की इस खसूसी नशिस्त में खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, जो सिद्धार्थ ने बात की, उन्होंने कहा कि जी भारत सरकार की मांग ये नहीं है कि आप जो है वो हाफिज सईद के ख़िलाफ़ जो है या उनको जेल में डाल दें या कुछ करें। वो ये कह रहे हैं कि उनकी मांग ये है कि तफ्तीश करें आप। हैदर साहब ने कहा कि तफ्तीश हुई है, उसी तफ्तीश की बुनियाद पे मुकदमा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गया था और उसी तफ्तीश की बुनियाद पे उस मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ पे हैदर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाफिज सईद को, वहाँ पे पहली दफ़ा कंसोलिडेटेड लिस्ट पे कोई फ़र्द या किसी ग्रोह के बारे में जो लिस्ट पे आया है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो फ़र्द जो है वहाँ पे चला गया और उसने कहा कि मैंने अपनी सफाई पेश करनी है, आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, अब उन इल्ज़ामात को आपने साबित करना है। ये तो बात यहाँ पे हो गई। ज्योति से भी हम बात करेंगे जो हमें जो है ज्वाइन कर रही हैं दिल्ली से। ज्योति मल्होत्रा बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी काम कर चुकी हैं, स्टार टीवी के साथ भी काम कर चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो ताल्लुकात का जो मामूल पे लाने का अमल है और बातचीत को आगे बढ़ाने का जो अमल है उसको शुरू किया जा सकता है, उसमें कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं या हिंदुस्तान के अंदर होते हैं या वहाँ की हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ गिरोहों के बारे में इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो वो ताल्लुकात में रुकावट नहीं बनने चाहिए। दुनिया में हमने देखा है कि प्रॉक्सी वार्स भी होती रही, बड़ी बड़ी ताकतें और दूसरे ममालिक उसमें मुलविस भी रहे, लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात का मामला है वो अलहदा से चलता रहा। और ख़ुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की नौइयत इस तरह से है कि तारीख़ी तौर पर मसाइल उलझे हुए हैं और मज़ीद उलझाने से बेहतर है कि जो कुछ हम इस वक्त सुलझा सकते हैं उनको सुलझाने की कोशिश। डॉक्टर साहब, सुलझाना खा के आज ये जो पिछले दिनों जो अपना पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया है
उन्होंने कहा कि हम सॉलिड एविडेंस जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं जो भारत जो बलूचिस्तान में कर रहा है। तो मामला ये है कि वहाँ पे भारत कहता है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पे करवा रहा है, हम कहते हैं कि भारत हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी करवा रहा है। तो इस सारे मामले में बातचीत कैसे हो सकती है? एतमाद का इतना फुकदान है यहाँ पे। देखिए, एतमाद पहले पैदा नहीं होता मज़ाकरात से। मेरा अपना ख्याल ये है कि मज़ाकरात एतमाद पैदा करने का पेश खैमा हो सकते हैं, मज़ाकरात से ही एतमाद पैदा होता है। ये कैश 22 है, आपको भी पता है सियासियात के उस्ताद होने के नाते कि वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि दे वर्क द बेस्ट व्हेन यू नीड देम द लीस्ट। लेकिन हमारे साथ ज्वाइन कर रही है ज्योति मल्होत्रा दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। ज्योति, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम एजाज, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ज्योति, बात आप सुन रही थी, आप भी इस सारे मामले को गौर से देखती हैं, लिखती हैं इसके बारे में। पिछले दिनों आप अफगानिस्तान भी गई हुई थी। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भारत पे इल्ज़ाम लगा रहा है बलूचिस्तान में कार्रवाई का। भारत सरकार जो है वो कह रही है कि जब तक ये दहशतगर्दी का मामला ख़त्म नहीं होगा बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। बीच में वैसे कुछ हमने मस्बत सिग्नल्स भी देखे, जैसे कि वो शर्मुल शेख में, उसके बाद वो सेक्रेटरी लेवल भी बात हुई। अभी मनमोहन साहब जो हैं वो गए हुए थे अमेरिका, वहाँ से वापसी पे वो ट्रिनिडाड टोबैगो जाएंगे। तो आप कैसे देखती हैं, कोई बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जी एजाज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो सिग्नल्स दिल्ली से जो दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है वो आज की तारीख में वॉशिंगटन में है, और इसके पहले जहां पे आपने कहा कि शर्मल शेख में भी बात हुई थी आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ, और फिर श्रीनगर में मनमोहन सिंह ने कहा था कि बात जरूर हो सकती है पाकिस्तान के साथ। तो जो शर्तों वाली जो बात है, जो कहा जाता है कि हम भारत तभी बात करेगा पाकिस्तान के साथ जब पूरी तरह से दहशतगर्दी जो है खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल ये है जाज, शर्तों का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देखिए, मुंबई में इसी महीने, जैसे आप जानते हैं 26 तारीख को फर्स्ट एनिवर्सरी मुंबई हादसों, इसीलिए हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जी, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। अगर भारत ने 6 या 7 डॉसियर्स दे चुकी है भारत पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, या जो एविडेंस हमने लाहौर हाईकोर्ट में जो सामने रखा उसको लाहौर हाईकोर्ट ने उसको बाहर फेंक के निकाल दिया। सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या अपनी तरफ से तफ्तीश कर रहा है कि नहीं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आपकी, क्या उनकी तरफ से, अगर आप भारत के साथ, क्या आप भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं या नहीं? क्या आपने अपनी तरफ से तफ्तीश करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ ज्योति, यानी आप दुरुस्त कह रही हैं, हमारे यहाँ इस सवाल को इस तरह किया जाता है कि क्या भारत हमारे साथ दोस्ती चाहता है या नहीं। आपने जो तफ्तीश का मामला किया, इससे पहले भी बात हुई थी, और बैरिस्टर हैदर रसूल मिर्ज़ा जो हमारे साथ हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, उन्होंने हमें ये वाज़ेह किया था कि हाफिज़ सईद साहब के ख़िलाफ़ तफ्तीश जो है वो होती रही है, जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी उनको रखा गया है, लेकिन चूँकि शवाहिद नहीं है। और सिद्धार्थ से हमने जब पहले बात की तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये शवाहिद जो हैं ये नाकाफ़ी हैं। अदालत में जो है उन्होंने कहा कि इनकी नौइयत मैक्सिमम corroborative एविडेंस की है। देखिए, आप मेरे से पूछ रहे हैं जज? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जज, देखिए, बात ये नहीं है कि एविडेंस काफी है। आपने कहा एविडेंस काफी नहीं है, मैंने कहा, सिद्धार्थ ने कुछ और कहा। बात ये है, और जैसे हाफिज सईद के जो लॉयर है उन्होंने ये भी कहा कि एविडेंस काफी नहीं है और बहुत सालों से तफ्तीश की जा रही है। सवाल ये है कि जो हम खबरों में जो हम सुनते हैं, और आज की अखबारों में भी ये है कि इटली में ये जो 2 पाकिस्तानी नेशनल्स को जो अरेस्ट किया गया है, और जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगर आप ये सारी बातें देखें, और ये जो हैंडलर्स थे, जो हमें बताया जा रहा है कि जो हैंडलर्स थे इन 10 टेररिस्ट के, जिन्होंने मुंबई हादसों में जिन्होंने अटैक्स किए थे, उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में थे। अब ये सवाल ये है कि ये कौन थे, ये लोग कौन थे? क्या हुकूमत, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, क्या इन बातों पर अपने आप क्या गौर कर रहे हैं आप लोग? क्या भारत के साथ कोई भी बातचीत, कोई बैक चैनल सही बातचीत हो? देखिए, फ्रंट चैनल पे बातचीत जरूर हो सकती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बातचीत हो। आप जानते हैं एजाज कि कितने सालों से बार 2004 भी जब आपके प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब ने और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब इस्लामाबाद आए थे जनवरी 2004 में, उस वक्त भी यही वायदा किया था पाकिस्तान की हुकूमत ने कि हम पाकिस्तान की सरजमीन से कोई भी आतंकवाद, जो हम आतंकवाद कहते हैं, आप दहशतगर्दी कहते हैं, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और पूरी तरह से हम आप जो
नहीं, वो ज्योति, मैं आपकी बात में मुखल हो रहा हूँ।